दरूद पाक का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत आला है। मैं आप लोगों को चंद लम्हों में बताता हुआ चलूं दरूद पाक का मकाम क्या है, फिर उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूं। दरूद पाक का मकाम आप यूं समझें, दुनिया के अंदर कुछ काम ऐसे हैं जिनको खुदा कर सकता है, हम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जिंदगी अल्लाह देता है, हम नहीं दे सकते। रोजी अल्लाह देता है, हम नहीं दे सकते। मौत अल्लाह देता है, हम नहीं दे सकते। इज्जतें अल्लाह देता है, हम नहीं दे सकते। मगर मेरे भाइयों, कुछ काम ऐसे हैं जिनको हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन कामों से पाक है। मसलन नमाजें हम पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने से अल्लाह पाक है। रोजे हम रखते हैं, रोजे रखने से भी अल्लाह पाक है। यानी जितनी भी इबादतें हैं उन सब इबादतों को हम करते हैं, मगर रब तबारक व तआला इन इबादतों से पाक है। लेकिन मेरे अजीजों, एक काम ऐसा है जिसको हम भी करते हैं, खुदा भी करता है, और उस काम को करने का हुक्म अपने फरिश्तों को भी दिया करता है। वो काम कौन सा है? वो काम है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका, मलाइका का माना फरिश्ते, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम भी खूब खूब दरूद व सलाम भेजो। तो नाज़रीन किराम, यहाँ से पता क्या चलता है? दरूद पाक मेरे भाइयों, ये ऐसी चीज है हम ही नहीं बल्कि रब तबारक व तआला भी पढ़ता है, उसके मुकर्रब फरिश्ते भी पढ़ा करते हैं। अब यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा लें, दरूद पाक का मामला ये है जिस काम को खुद रब तबारक व तआला करता है, तो मेरे भाइयों वो काम कोई छोटा काम नहीं हुआ करता है, वो काम बहुत आला काम हुआ करता है। मेरे भाइयों, मैं दरूद पाक के ताल्लुक से आप लोगों को बताऊं, अहदीस करीमा में भी दरूद पाक के ताल्लुक से बड़ी फजीलत आई हैं। तवज्जो के साथ सुने, ज़हन को करीब करने की कोशिश करें, इसलिए कि मैं ये समझता हूँ आप लोगों का वक्त भी बड़ा कीमती है और मेरा वक्त भी बड़ा कीमती है। अगर ये बज़्म पाक जनाब हमारे शराफत भाई के मकान पर ना सजती होती तो आप सभी हजरात अपने अपने घरों पर, अपने अपने मकानों में आराम करते हुए नजर आते। लेकिन आप हजरात ने अपने इस सोने के वक्त को, इस आराम करने के वक्त को मदीने वाले आका की मोहब्बत में कुर्बान किया है। तो नाज़रीन किराम, मैं आप लोगों के वक्त को बड़ा कीमती समझता हूँ। तवज्जो के साथ सुने, अहदीस करीमा में भी दरूद पाक के ताल्लुक से बेशुमार फजीलतें आई है। बहुत ही मशहूर हदीस पाक मैं आप लोगों को सुना देता हूँ ताकि आपके ईमान में चाशनी पैदा हो जाए, आपके ईमान में ताजगी पैदा हो जाए। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा जो उम्मती मुझ पर एक मर्तबा, कितनी मर्तबा? एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ेगा, रब तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाएगा, उसके 10 गुनाहों को मिटा देगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, यहाँ से अंदाजा लगाएं, एक मर्तबा आका ने इरशाद फरमाया, मेरा जो उम्मती एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा के बारे में आका ने कहा है कि मेरा जो उम्मती एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा, उसके 10 दर्जात बुलंद हो जाएंगे और उसके 10 गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने का आलम यह है, अगर बंदा दिन में 100 मर्तबा दरूद पाक पढ़ ले तो वो बेशुमार नेकियां अपने खाते में जोड़ सकता है, अपने नामे आमाल में इकट्ठा कर सकता है। मेरा दीवानी मिल्लत इस्लाम, यहाँ एक नेकी की कीमत क्या है, एक नेकी की वैल्यू क्या है, ये तो इंसान को मरने के बाद ही पता चलेगा। नाज़रीन किराम, दरूद पाक के
ताल्लुक से आका ने इरशाद फरमाया, कल क़ियामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब मेरा वो उम्मती रहेगा जो दुनिया में रहकर मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ता होगा। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें, अगर आप भी चाहते हैं कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साए शफकत में रहे हैं, तो फिर दुनिया में आप हज़रात कसरत के साथ मदीने वाले आका पर दरूद पाक पढ़ा करें। तो ये मकाम है दरूद पाक का, यानी जो इंसान, जो बंदा दुनिया में कसरत के साथ में दरूद पाक पढ़ेगा तो आका ने फरमाया क़ियामत के दिन वो मेरे सबसे ज्यादा करीब रहेगा, नजदीक रहेगा। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या ख्वाहिश है, तमन्ना है कल क़ियामत के दिन मदीने वाले आका के पास रहें? तो आपका जवाब यही होगा कि जनाब ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है। ये आप ही की ख्वाहिश नहीं, ये हमारी भी ये ख्वाहिश है। अगर किसी खानका का पीर होता है ना, उसकी भी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कल क़ियामत के दिन हम मदीने वाले आका के पास रहें, उनके साए शफकत में रहें। तो मेरे भाइयों, दुनिया में रहकर कसरत के साथ में दरूद पाक पढ़ा करो। अब देखो, आप हज़रात से हमने दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, आप में से कुछ हज़रात ने पढ़ा, कुछ ने नहीं पढ़ा। शायद ऐसा महसूस होता है कि दरूद पाक के ताल्लुक से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, या जानकारी तो थी, आप लोग भूल चुके हैं। देखो, दरूद पाक आप हज़रात से जब जब पढ़ने के लिए कहा जाया करे तो मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़कर सुनाया करें। इससे होगा क्या, आप लोगों की नेकियों में इजाफा हो जाएगा, आपकी नेकियां बढ़ जाएंगी, और जो आपसे दरूद पाक पढ़ने के लिए कह रहा है उसका फायदा ये होगा, उसको ये महसूस हो जाएगा कि हमारी गुफ्तगू को हमारे सामईन तवज्जो के साथ सुन रहे हैं।